ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओपैम कंप्लीट कर लिया था, राइट? यस सर। ओके, थर्ड यूनिट का अभी एक पोर्शन आईओटी का अभी रिमेनिंग है, ठीक। लेकिन उसको हम कुछ देर के लिए अभी होल्ड कर रहे हैं। रीजन कि तुम लोग एक और जगह आईओटी पढ़ रहे हो, ठीक। उसको समझने में और हमें पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि जो बाकी पोर्शंस है लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के, उन पोर्शन से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और टाइम टेकिंग भी, उनको हम लोग पहले कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन, ठीक है, यानी यूनिट 4 का फर्स्ट पोर्शन। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट तुमको पढ़ना है नंबर सिस्टम, कितने नंबर सिस्टम होते हैं, एक दूसरे का कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज। सेकंड तुमको पढ़ने हैं डिफरेंट गेट्स, लॉजिक गेट, देन तुमको देखना है उन लॉजिक गेट्स को सॉल्व करने के लिए बूलियन अलजेब्रा जो यूज की जाती है, ठीक। इसी बूलियन अलजेब्रा में एसओपी एंड पीओएस फॉर्म देखना है। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, एंड देन इनको सॉल्व करने का एक तरीका देखना है यूजिंग के मैथ। देखो, ये पोर्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का तुम्हें इस सेमेस्टर भी काम आएगा और जब तुम सेकेंड ईयर में होगे उसमें भी तुम्हें ये फिर से काम आएगा। रीजन कि जब सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर, सब्जेक्ट होगा तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर। उस माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए, उसकी वर्किंग समझने के लिए तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। इसलिए तुम्हारे लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक, इन सबको बहुत अच्छे से तुम्हें, और इन केस सेकेंड ईयर में जब ओपन इलेक्टिव चलेंगे उसमें अगर एक सब्जेक्ट रहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, तो उसको भी तुम वहां पे ऑप्ट कर सकते हो ताकि तुम अपना माइक्रो प्रोसेसर और अच्छा कर सको। क्योंकि ये क्लियर है कि अगर तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है तो तुम सेकेंड ईयर में माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ पाओ, या ये कहें माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझ पाओ, ठीक। तो उसी अकॉर्डिंग इस चीज को सब अच्छे से करते हुए, ठीक है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम से। अच्छा, जरा हैंड रेस करो कितने लोग 10th 12th में ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स इतना करके आए।
ओके, बाकी लोग नहीं करके आए हैं? ठीक है बेटा, बस उनको बेनिफिट इतना मिलेगा कि वो चीजें ज्यादा आसानी से समझ सके। ठीक, थोड़ा सा उनके लिए समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं, इसका बिल्कुल मीनिंग नहीं कि उन्हें समझ नहीं आएगा या बहुत बहुत टफ चीज है। ये सबसे इजी पार्ट है अगर समझ में आया तो, लेकिन अगर इसको आराम से समझोगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर कर समझ में। ठीक, ओके। हमें जो नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं डिफरेंट, एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक, वो जो हम जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने से पहले, ठीक, इनमें कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, हमें एक डेफिनेशन जाननी होती है, दैट बेस या रेडिक्स। ठीक, बेस या रेडिक्स। बेस या रेडिक्स बेसिकली क्या बताता है तुमको? किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में आप कितने डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते। डेफिनेशन एक लाइन में लिख लेना। बेस और रेडिक्स of a number system gives number of different symbols that can be used by this number system. After that can be used That can be used by this number system. Then yes sir. अब जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 6। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो हाँ सर, ये जूम लैग कर रहा है सर, मेरा नेटवर्क इश्यू समझ नहीं आ रहा है सर, बहुत लैग कर रही है स्क्रीन पूरी। बाकी किसी और के में भी ये इशू है? यस सर, No, मेरे sir. में भी है। बार यस सर है, यस सर है। बार बार लॉग आउट हो जा रहा है सर। है, बार बार लॉग आउट हो जा रहा है सर। इनपुट लैग है बस, आप जब मतलब लिख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, बट ठीक है सर।
उससे इतनी दिक्कत नहीं है। वो सर मेरा लॉग आउट हो जा रहा है बार बार, तो कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिख रहा है, तो जूम की दिक्कत है, नेटवर्क तो सही चल नहीं रहा है मेरा सर। नहीं, तो तुम्हारे यहाँ का नेटवर्क, जयदीप फिर तुम्हारे यहाँ का नेटवर्क इशू, थोड़ा सा घर के और इधर उधर जाके देखो। हाँ प्रथम, कुछ इशू है? सर थोड़ा सा लैग आ रही है स्क्रीन पे, लेकिन सब पे विजिबल हो जाता है। ओके ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे 10 नंबर 10 इसका बेस है, यानी 10 डिफरेंट सिंबल्स ये यूज कर सकता है। ठीक, 10 डिफरेंट सिंबल कौन कौन सा ये यूज कर सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक, ध्यान रखना ये कितने नंबर इसने कितने यूज किए? 10। और जो सिंबल्स यूज किए हैं वो हमेशा लेस देन बेस होंगे। जो सिंबल्स यूज किए हैं वो लेस देन बेस होंगे हमेशा। लेस देन बेस का मतलब क्या है? अगर 10 है बेस तो 9 तक, अगर 7 होता बेस तो 0 से लेके 6 तक सिंबल दिए जाते उसको। ठीक, बेस तुम्हें दो चीजें बताता है, एक कि मैक्सिमम डिजिट वहां पे कौन सी आ सकती है, दूसरा कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक, तो जहां पे बेस या रेडिक्स की डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक पॉइंट और लिख लो, मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम सिंगल डिजिट is always less than, is always less than, is always less than the base or radix of the number system, is always less than the base or radix of the number system। सर रिपीट कर देंगे एक बार? क्या लिखा है अभी? सर मैक्सिमम डिजिट के बाद क्या बोला था? मैक्सिमम सिंगल डिजिट that can ओके सर, occur, हो गया? यस सर। That can occur in a number system is always less than the base or radix of the system। बेस कितना है? 2, तो यहाँ दो डिफरेंट सिंबल होंगे। देखो, जहां हम बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट सिंबल, मतलब क्या है? डिफरेंट सिंगल डिजिट्स, डिफरेंट सिंगल डिजिट्स। ठीक, क्योंकि डबल डिजिट्स होंगी तो वो तो दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना। तो ये हो गया 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफरेंट सिंबल्स आ गए। जब हेक्साडेसिमल की बात, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक तो ठीक था, 9 तक तो सिंगल डिजिट है।
9 के बाद अगर यहाँ हम 10 रखते तो वो डबल डिजिट में आ जाता और वो 2 डिजिट एक डिफरेंट सिंबल ना बनता, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन होता 0 और 1 का, जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। इस वजह से हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, A B C D E F। C D E। ठीक, यहाँ पे A जो है वो इक्विवेलेंट है 10 के, B इक्विवेलेंट है 11 के, C इक्विवेलेंट है 12 के, D 13, E 14 एंड F। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं जो हमें देखते हैं। अब हमें क्या इनके बीच का कन्वर्जन भी समझना है, यानी कैसे तुम डेसिमल से बाइनरी पे जाओगे, कैसे बाइनरी से डेसिमल पे आओगे, कैसे तुम डेसिमल से ऑक्टल में जाओगे, कैसे ऑक्टल से वापस डेसिमल पे आओगे। ठीक, इस तरह से सबका आपस में कैसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कोई एक नंबर सिस्टम दिया है, उससे हम दूसरे नंबर सिस्टम पे कैसे जा सकते हैं, वो कन्वर्जन भी हमें 1 बाय 1 देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डेसिमल से कैसे बाकी तीनों नंबर सिस्टम पे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। फिर कैसे बाकी तीनों से डेसिमल नंबर सिस्टम पे आ सकते हैं ये देख लेते हैं। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। यानी इसमें हम क्या देखेंगे, पहला डेसिमल से बाइनरी, ठीक, दूसरा क्या होगा डेसिमल से ऑक्टल, एंड लास्ट डेसिमल से हेक्साडेसिमल। एक साथ देखने का रीजन है कि मेथड ऑलमोस्ट सेम है इन तीनों में कन्वर्ट कर टू एंड थ्री। लेट्स से हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 153 और वो है डेसिमल। इसे हमें चेंज करना है बाइनरी। डेसिमल नंबर को हमें चेंज करना है बाइनरी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 153 को डिवाइड करो 2 से। जिस भी नंबर सिस्टम में जाना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवीजन करो। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, एक रिमाइंडर बचा 1। ठीक, 2 से तुमने डिवाइड किया, ठीक है, 76 आ गया, एक रिमाइंडर बचा। ठीक, अगेन जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पड़ोस में लिखते जाओ। जो भी रिमाइंडर बचे उसको यहाँ पड़ोस में लिखते जाओ। अगर रिमाइंडर ना बचे तो पड़ोस में 0 लिख दो। ठीक, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। यहाँ पे पूरा पूरा डिवीजन हो गया, रिमाइंडर के कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख दो। अगेन 2 से डिवाइड करो 19,
कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 9 जा 18, एक रिमाइंडर बचा, वो यहाँ लिख। फिर 2 से डिवाइड करो, हो जा 8, ठीक। क्या बचा, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 जा 4, क्या बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, क्या बचा, 0। जब तक ये 1 ना आ जाए, मतलब जब तक ये डिवीजन उस पॉइंट पे ना पहुंचे कि हाँ भाई लेस देन 2 हो गया, तब तक रुकना नहीं है। और जब यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद हम मुझे आंसर लिखना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर लिखना। अब आंसर जो लिखना है उसके लिए क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे ऊपर जाओ, ठीक। 1 0 0 1 1 0 0 1, ये 153 का क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट। 1 0 0 1 1 0 0 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो सर। वो सर। ठीक। अब मान लो तुम्हें जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वो है 0.6875 इन डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है बाई। अब यहाँ कैसे करोगे, जब नंबर फ्रैक्शन, ठीक, जब इंटीजर था तब हमने डिवीजन किया था, अब फ्रैक्शन में है मल्टीप्लिकेशन, किससे, अगेन उसी बेस से। तो 0.6875 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, देखो जितने दिन डिजिटल चलेगी सभी लोग अपने हाथ में कैलसी लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए क्लास। सर 1.375 1.375, ठीक। अब देखो जो तुम्हारा ये रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो फ्रैक्शन पार्ट को तुम्हें इधर ले आना है, 0.375 को इधर लाना है, और इंटीजर पार्ट को यहाँ लिख देना है। जितना भी इंटीजर पार्ट हो उस सबको उठा के यहाँ लिख देना है और फ्रैक्शन को यहाँ ले आना। अब इस फ्रैक्शन को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 0.75। 0.7। अब इसमें इंटीजर पार्ट है 0, उसको यहाँ लिख दो, 0.75 उठा लो, ठीक। जब कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं था तो सिंपली यहाँ पे 0 लिख के आगे बढ़ जाओ, अगर इंटीजर पार्ट होता तो वो इंटीजर पार्ट वहां पे चला जाता। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.5, 1 को यहाँ ले आओ, 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई कर दो, 1.00, 1 को यहाँ लिख दो, ये हो गया 0 0, मतलब यहाँ से खत्म, इससे आगे नहीं जा सकते। अब ध्यान क्या देना, अभी नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखा था, अब क्या करना है, ऊपर से
नीचे की तरफ आंसर लिखना है, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 0.1011, ठीक, 0.6875 इन डेसिमल। डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट। अब अगर तुम्हें भी दिया जाता कि 153.6875 ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, ठीक। तो इंटीजर पार्ट को तुम अलग कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन पार्ट को अलग कन्वर्ट करते, और उसके बाद कंबाइंड में आंसर लिख देते 1001100.10। कोई डाउट? नो सर। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में ले जाना। डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम। चेंजेस क्या आएंगे? कॉन्सेप्ट वही, इधर डिवीजन हो रहा था, इधर मल्टीप्लिकेशन, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट अब अभी तक बेस कितना था 2, अब बेस हो गया है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8, मतलब से 153 जो कि डेसिमल में है उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल। हम क्या कर रहे हैं, 153 को डिवाइड करेंगे 8 से। क्या आएगा? 19 रिमाइंडर 1। हाँ, 19 कैलसी से जब किया होगा तो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा, 19.5 आई गेस, या समथिंग एल्स। सर 19.125। 125, हाँ, तो 19 को हमने रख लिया और 1 रिमाइंडर दे दिया। देखो, इसको भी चाहो तो तुम सीख सकते हो कि जो आंसर है वो कैलसी में आंसर फ्रैक्शन के साथ साथ 1/समथिंग के फॉर्म में भी आ सकते हैं। मीनिंग जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, इस जो 19 पॉइंट क्या बताया बेटा तुमने, 125, यस सर। हाँ, इसको वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है 19 1/8। इस रिप्रेजेंटेशन में भी आप ला सकते हो। उसमें कैल्सी में देखना एक बटन होता है, उसके थ्रू आप ला सकते हो। ठीक है, जब भी खाली टाइम हो, तुम्हारे पास इस समय बहुत बड़ा सोर्स है एक यूट्यूब का, ठीक, कई सारी चीजें वहां तुम्हें इजिली मिल जाती, आप सर्च करो कि कैसी ये सारी चीजें आप जो तो आपका जो कैलकुलेटर है उसको कैसे और ज्यादा इफिशिएंट वे में यूज कर सकते हो। ठीक, ये जो कन्वर्जन हम तुम्हें करना सिखा रहे हैं, ये कन्वर्जन तुम कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हो। यस सर। ठीक, वो अलग बात है कि तुम्हें पेपर में करके दिखाना है, तो तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए, लेकिन अगर तुम प्रोसीजर के साथ साथ कैलसी भी जान रहे होगे तो अपना आंसर चेक भी तो कर पाओगे तुरंत तुरंत, है ना। से कैलसी से कैसे करना है ये हम तुम्हें ट्यूट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे करना है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो तुम्हें कैलसी से आनी चाहिए, तो वो चीजें अपना टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिले उनको सीखा करो। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड कर दें 8 से, तो 8 2 जा
63। अब 2 तो डिवाइड होगा ही, 2 लेस देन हो गया 8 से, तो आंसर क्या आ गया? नीचे से ऊपर जाना, आंसर क्या आया? 231 1 231 2 3 1 8। ठीक, नाउ लेट्स से एक और नंबर है हमारे पास 0.513 इन डेसिमल कन्वर्टेड टू ऑक्टल। ठीक, ये किसी का माइक पे तो ऑन है क्या? जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दो। ठीक, कन्वर्ट करने का तरीका वही, बस बेस चेंज हो जाएगा। 0.513 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ रहा है? 4.104 सर 4.104 4.104 आ रहा है। Yes, sir. ठीक, कॉन्सेप्ट वही, इंटीजर को लेना है, फ्रैक्शन को आगे भेज देना है। इंटीजर रोक लिया हमने, 0.104 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आया? सर 0.2 0.32 हाँ 0.832 0.83 0.83। अब यहाँ इंटीजर क्या है? 0, रोक लो 0.832 को, फिर मल्टीप्लाई कर दो 8 से, अब कितना है? 6.656 Yes sir, 6.656 6.656 है ना? 6 को रोक लिया, 0.656 को फिर से मल्टीप्लाई किया 8 से, 5.248 क्या है? 5.24 5.248। 5 को रोक दिया, 0.248 को मल्टीप्लाई कर, one point 1.984 1.98। अगेन 1 को रोका, 0.984 मल्टीप्लाई बाई 7.872 7.872 सर ये तो करते ही रह जाएंगे। ये तो खत्म ही नहीं होगा सर, मैं करता ही जा रहा हूँ सर, हो ही नहीं रहा है खत्म। एग्जैक्टली। एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा है जिसको हम 0.34513451, इसमें कुछ पर्टिकुलर डिजिट बार बार अकर करती है, रिकरिंग फ्रैक्शन टाइप कुछ होता है, ये कुछ ऐसा ही नंबर है। अब देखो, जहां पे भी डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट किसी ऊपर वाली डिजिट से सेम हो जाए, जैसे यहाँ 0.832 है, यहाँ पे 872 है, 8 दोनों में सेम, बस यही से आपका काम हो, इसके आगे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही चीज होगी, फिर अगेन ये रिपीट होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे इसका आंसर इतने में ही निकाल के खत्म कर दो, जहां से डेसिमल की फर्स्ट डिजिट सेम आ जाए वहीं से रुक जाओ।
पॉइंट क्लियर? यस सर। आंसर जब Yes, sir. लिखोगे तो ऊपर से क्या होगा? नीचे की ओर 0.406517 इन ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल से हेक्साडेसिमल। प्लस से एक नंबर है 50 इन डेसिमल, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो अब डिवीजन किससे होगा? 501 इंटीजर नंबर है तो डिवीजन होगा, और डिवीजन किससे होगा? 16 से। 16 3 जा 48, 21 1, कितना रिमेनिंग बचा? 5। फिर 16 से डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 15। अब 1 से बिलो तो जा नहीं सकते, ऐसे चेक कर लो नीचे से ऊपर की ओर। देखो यहाँ आंसर देखते टाइम पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो 15 आया, इसको 15 नहीं लिखोगे, इसका जो इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में वो इक्विवेलेंट लिखोगे। क्या होता है 15 का इक्विवेलेंट? F. सर F। यानी हम क्या आंसर लिखेंगे? 1 F 5, ये हेक्साडेसिमल। ठीक है। अच्छा ट्राई करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 16 इन डेसिमल, उसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल, पता करना है। 10. सर 10। सर ए। सर सर नहीं 8 नहीं आएगा, 10 है। अभी मीटिंग एंड हो रही है, सभी लोग वापस रिज्वाइन कर